आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है और रसोई गैस की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, वो भी 50 रुपए का। जी हां, जाहिर है आपके किचन का बजट बिगड़ना निश्चित है। और ऐसे दौर में जबकि खाने पीने की चीजों की महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है, घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमत आम लोगों के लिए बड़ा झटका है। आज के खास शो में हम चलेंगे अलग अलग जगहों पे और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानेंगे कि आखिर नए झटके से आम लोगों को उभरने में कितना वक्त लगेगा। इससे पहले देखते हैं कब कब सिलेंडर के दाम बढ़े। तो महंगाई का झटका एक बार फिर आम आदमी को लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं और घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़े हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया पे आपको दिखाएंगे कि कैसे किस तबके पे, किस वर्ग पे इसका कितना असर पड़ रहा है। खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन पे इसका कितना असर हो रहा है। क्योंकि होली से पहले जायके का जो जायका है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और महंगाई की मार एक बार फिर जेब पे पड़ी है। तो कब कब गैस के दाम बढ़े हैं और कितनी हुई बढ़ोतरी, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे और लोगों के बीच जाके लोग क्या कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए कब कब ये दाम बढ़े हैं ये हम आपको बताते हैं और किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए कब कब बढ़े गैस के दाम। 22 मार्च को अगर आप देखेंगे तो 22 मार्च 2022 को 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद 7 मई 2022 को 50 रुपए की एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई थी। इसी तरह 19 मई 2022 यानी ये तारीख है 19 मई 2022 उस पे 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, यानी 2 रुपए 50 पैसे की जो बढ़ोतरी है वो हुई थी। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए जुलाई 2022 की अगर बात करें, पिछले साल 2022 में 6 जुलाई को 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और 1 मार्च 2023 को एक बार फिर यहां पे देखिए 50 रुपए की बढ़ोतरी पिछले साल हुई। इसी तरीके से आप अगर शहरों की बात करें यानी मौजूदा वक्त में और इस दाम बढ़ने के बाद कितना असर हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो पुरानी जो दर थी वो 1053 रुपए का था, लेकिन नई दर के बाद यानी बढ़ोतरी के बाद अब जो रकम हो जाएगी वो हो जाएगी 1103 रुपए दिल्ली में। इसके बाद अगला शहर आता है मुंबई का नाम। देखिए मुंबई में 1052 रुपए 50 पैसे का पुरानी दर थी यानी अब से पहले, और नई दर बढ़ोतरी के बाद यह रकम 1102 रुपए 50 पैसे हो जाती है। इसी तरीके से कोलकाता है, चेन्नई है। कोलकाता में 1079 रुपए की पुरानी दर थी और बढ़ने के बाद यानी 50 रुपए की जो घरेलू सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई उसके बाद 1129 रुपए का कोलकाता में यह रकम हो जाती है, यह दाम हो जाता है। चेन्नई की बात करें तो पुरानी दर 1068 रुपए 50 पैसे थी और 50 रुपए बढ़ने के बाद अब यह रकम हो जाती है, ये राशि 1118 रुपए यानी 1118 रुपए 50 पैसे। ये वो शहर है, शहर दर शहर अब चूंकि अलग अलग जो रकम है वो दाम जो है वो हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमने आगे कमर्शियल सिलेंडर की बात करें जिस पे 350 रुपए बढ़े हैं तो देखिए उसमें दिल्ली में पुरानी दर जो थी वो 1769 रुपए का था, यानी आज से पहले की अगर बात करें कल तक ये रेट जो था वो 1769 रुपए था, लेकिन अब 350 की बढ़ोतरी के बाद ये रकम हो चुकी है 2119 रुपए यानी 2119 रुपए 50 पैसे। इसी तरीके से अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में 1721 रुपए का सिलेंडर था, कमर्शियल सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं जिस पे 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब यह बढ़ के राशि जो है 2071 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। तो ये इतना अंतर अब आ रहा है और ये बढ़ा हुआ अंतर जाहिर है आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका सीधा असर जेब पे होगा, थाली में होगा, रसोई पे होगा, बजट पे होगा। कोलकाता की अगर बात करें पुरानी दर 1870 रुपए और नई दर के बाद अब यह रकम जो है 2221 रुपए 50 पैसे कोलकाता में हो जाता है। और इसी तरीके से अगला शहर चेन्नई को अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में पुरानी दर जो है वो 1917 रुपए है, जबकि अब बढ़ने के बाद यानी जो 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़े हैं उसके बढ़ने के बाद अब यह रकम आज से नई दर जो है 2268 रुपए में हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से यहां पे कब कब बढ़े गैस के दाम ये हमने आपको बताया, अलग अलग तारीखें हैं। उसके बाद कितनी हुई बढ़ोतरी ये भी हमने आपको बताया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि देखिए 22 मार्च 2022 को 50 रुपए बढ़े थे, 7 मई 2022 को 50 रुपए बढ़े थे, 19 मई 2022 को 2 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। ये पिछले एक साल के अंदर का ये बढ़ोतरी है और अब ये जो असर है उसका एक बार फिर जेब पे पड़ा है, किचन पे पड़ा है और जाहिर है
आम आदमी के ऊपर जो बोझ है वो एक बार फिर महंगाई का पड़ा है। पहले से ही खाने पीने की कई चीजें महंगी हैं और अब गैस सिलेंडर का जब दाम बढ़ता है तो जाहिर है सीधा इसका असर जेब और थाली पे होता है। तो देखिए महंगाई की मार जो है वो किस कदर पड़ रही है, ये हमने आपको बताया कि इस शहर में सिलेंडर के बढ़े हुए दाम अब कितने हैं, पहले कितने थे और इसका असर क्या होगा। हमने लोगों से भी बात की है, अलग अलग शहरों में लोग क्या कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाताओं ने बात की है, उन्हें देखते हैं। वृद्धि की गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है? इस पर तो कम से कम जनता जनमानस जरूर से ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि उसका आय का स्रोत है नहीं। महंगाई के ऊपर महंगाई बढ़ रहा है, डीजल का बढ़ रहा है, सही व्यवस्थाएं हो रही है, पब्लिक से कोई खुशहाल ही नहीं है। चाहे डीजल का महंगा हो और चाहे यातायात की व्यवस्था हो, बसें घूम के जाती हैं, कम से कम जो 120 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर तय की जाती है। पब्लिक को कितना गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ाए गए हैं। गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ा हो तो पब्लिक के ऊपर बढ़ा ही है, उसको बोझ देना ही है। उस पर किचन पे असर पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। असर तो बहुत पड़ रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है गैसों पर, और जो पब्लिक ये झेल रही है तो सबसे ज़्यादा साधन के लिए परेशान है। गोंडा डिपो हटाया गया, बहराइच डिपो हटाया गया, इसके वजह से ये तकलीफें हो रही हैं। गैस सिलेंडर जो है बहुत महंगा, वैसे ब्लैक तो छोड़ दो, ये किताब पे ही बहुत महंगा है। इस पर आपकी पॉकेट पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है, कम नहीं असर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, कोई सिलेंडर की बात नहीं है जी। आदमी की कमाई भी बढ़ रही है। वही हिसाब से इतना प्रशासन गलत भी नहीं है जैसा लोग बोलते हैं। हमारे हिसाब से तो आप क्या करते हैं? मैं तो कंपनी में काम करता हूँ। किस कंपनी में काम करते हैं? कपड़ा के कपड़े के। कितनी दाम में वृद्धि हुई आपका? हमारे सैलरी बढ़ी कुछ? सैलरी तो 3000 बढ़ी महीने की। 3000 महीने की बढ़ गई? अच्छा, आमदनी बढ़ी तो 3000 रुपये बढ़ गए, यानी कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, हम तो संतुष्ट हैं तो भाई। मतलब गैस के दाम बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है भाई, जिसकी कमाई कम है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा सर। हम तो आए हैं यहाँ, आज 15-20 दिन से घूम रहे हैं, कहीं काम नहीं ढंग से मिला, फिर घर वापस जा रहे हैं। पड़ेगा तो क्या किया जाएगा, जो सरकार करेगी वही सही लगेगा। नहीं, मतलब आपकी पॉकेट पे भी असर पड़ेगा ना उसका, आपका बजट बिगड़ जाएगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ाए हैं, जिससे आम जनता की जेब पर भारी खर्च बढ़ने वाला है। ऐसे में हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद की जनता से जानते हैं कि इस फैसले को किस तरह से वो देख रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल दुबे नाम है। क्या कहेंगे दुबे जी, सिलेंडर और महंगा होता जा रहा है, हाथ नहीं आ रहा है? पहले से ही हर चीज़ों पे इतनी महंगाई थी, डीजल पेट्रोल सीएनजी पे, जिससे हर चीज़ पहले से ही महंगी थी। अब जो ये गैस सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ाए हैं, इससे बहुत ज़्यादा ही परेशानी लोगों को पड़ेगी परिवार पे, कि पहले भी लोग महंगाई से त्रस्त थे, परेशान थे। लोगों को जो है रोजगार, वैसे भी काम धंधे नहीं हैं। लोग अब किस तरह से अपने बच्चों को फीस या बच्चों को जो घर का अरेंजमेंट था, लोग किस तरह से कर रहे थे, उसमें जो ये 50 रुपये सरकार ने सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, ये बहुत ज़्यादा ही दुखदायी होगी लोगों को। लोग बहुत ज़्यादा पहले से ही ये तो वो वाली कहावत हो गई जैसे कोड़ में खाज। पहले से आदमी परेशान था, उसमें है कि महंगाई की मार और मार के बहुत ज़्यादा ही जनता को, गरीब जनता को मतलब परेशानी देने वाला काम है ये मैं महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। घर खर्च कैसा चल रहा था? बहुत अभी पहले तो पहले ही बहुत महंगा था, और अब सिलेंडर महंगा होने से और ज़्यादा परेशानी हो गई है। सभी चीज़ में समस्या आ रही है। एक तो महंगाई सबसे ज़्यादा हो रही है, ऊपर से 50 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, अगर हम बात करें रसोई के बजट की, कैसा बजट चल रहा है आपका? रसोई का बजट तो बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ रहा है। क्या कहेंगे मोदी सरकार को सिलेंडर के बारे में? मोदी सरकार को यही कहेंगे कि पैसे कम करने चाहिए, ना कि बढ़ाने चाहिए। अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो उम्मीद थी कि सिलेंडर के रेट कम हो सकते थे? जी हाँ, जैसा कि सरकार अब तक वादे करती आ रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठे वादों के हिसाब से तो लग रहा है कि सरकार वही बनाएंगे, लेकिन गरीब आदमी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। हर महीने हर हफ्ते महंगाई बढ़ा रहे जा रहे हैं। अब गरीब आदमी स्कूल का और वैसे खर्चे कैसे उठाए, इन लोगों को गरीब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप बताइए, क्या कहेंगे, सिलेंडर पर 50 रुपये कितने भारी? सिलेंडर के लिए तो मैं क्या कहूँ, बस ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दफ़ा जनता को जहर दे दिया जाए, या मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाए जहर का, जिससे कि सारी जनता ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसके जुमलेबाजी से ना परेशान है दुनिया। हम तो ज़िंदगी से परेशान हो गए और सरकार से ही परेशान है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता भैया। अच्छा, चलिए देखिए, सरकार से परेशान है, इनका कहना है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफरोज खान है।
खान साहब ये बताइए, सिर्फ सिलेंडर की महंगाई से परेशान है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी? सिलेंडर के तो पैसे बढ़ ही रहे, 50 रुपये बढ़ा दिए, हमेशा हर महीने पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, हर चीज़ में पैसे बढ़ रहे। जब से ये मोदी सरकार आई तब से हम लोग बिल्कुल घुटनों के बल हो गए। हम ही लोग नहीं, पूरी जनता घुटनों के बल हो गई है। मैं तो मोदी सरकार से यही कहूँगा कि हमारे जो पुराने दिन थे वही दिन ला दो, वही अच्छे, उसी में ही सब जनता खुश थी। और ये अगर ऐसा ही रहा तो 2024 का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में इस सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी, बहुत तरीके से खानी पड़ेगी, और ये सरकार बिल्कुल जाएगी। कोई भी सरकार आए, ये हम नहीं कह सकते कौन सरकार आएगी, लेकिन ये सरकार बिल्कुल जाएगी इस महंगाई के देखते हुए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कितना भारी है जेब खर्च जब 50 रुपये बढ़े सिलेंडर पर? देखो खैर सिलेंडर बढ़ गया, महंगाई भी बहुत हो गई है, रोजी रोजगार भी ख़त्म हो गए हैं, पर सारी चीज़ें को एक सिलेंडर क्यों रो रहे हैं? हमारे यहाँ के तो रोड भी ख़राब है, नाली भी ख़राब है, कोई सी नाली बनी हुई नहीं है, कोई सा खरंजा ठीक नहीं है। हम तो दुर्भाग्य से इस कॉलोनी में पड़े हैं। वैसे इसको कहते हैं कि ये स्मार्ट कॉलोनी है, स्मार्ट कॉलोनी है। अलग लोग बाग ये भी कहते हैं कि योगी जी ने शादी नहीं करी, मोदी जी ने, उन मुद्दे पर भी आएंगे, उन मुद्दे पर भी आएंगे। ने अपनी घरवाली देश के लिए छोड़ दी, अब वो बेचारे क्या क्या करें, हमारी ये समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, उन्होंने तो अपनी बीवी तक छोड़ दी कितनी बड़ी महंगाई में। और हम हाँ, अपनी बीवी नहीं पल रही, हम तो साला भीख मांग के खा लेंगे, ज़्यादा महंगाई होगी तो और क्या करेंगे, चूल्हे पे रोटी बना लेंगे। सिलेंडर रो रहे हैं मोदी जी पे। वो खुद। अच्छा आप बताइए क्या क्या? मोदी जी इतने गरीब हो गए, मोदी जी जो अपनी पत्नी को भी छोड़ दी। ये क्या बात? चलिए देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिलेंडर पर जिस तरह से दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं गाजियाबाद में भी लोगों में एक निराशा है। जो उनको उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं तो कहीं ना कहीं घरेलू गैस सिलेंडर पर राहत मिलेगी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला है। अपने सहयोगी रामगोपाल त्रिपाठी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। देश में एक तरफ होली का त्यौहार आने को है तो ऐसे में दूसरी तरफ एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो जाने के चलते सीधे आम जनता के घरों पर मार पड़ी है। ऐसे में हम कानपुर में इस समय मौजूद हैं। देखिए हमारे ठीक पीछे कानपुर शहर के आम जनता मौजूद है, इनसे ही सीधे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो उसमें 50 रुपये की महंगाई की गई है, तो वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो उसको 350 रुपये महंगा किया गया। सीधे आइए जनता के बीच में चलते हैं और सीधे लोगों से ही जानने का प्रयास करते हैं। आज एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, क्या लगता है इसका असर, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है, कितना असर पड़ेगा? सभी लोगों पे इसका असर पड़ेगा। गरीब जनता जैसे भी अपना गुजारा कर रही थी, अब इसमें बराबर बढ़ोतरी होती जा रही है, जनता परेशान है और बराबर उनकी परेशानियां सरकार बढ़ा रही है, जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। क्या आपका क्या कहना है? एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपये में महंगा हुआ है, महंगाई बढ़ेगी तो सब पे मार पड़ेगी, घर पे भी हो बाहर पे भी हो, हर चीज़ महंगाई तो बढ़ी रही है, तो इससे क्या है, नुकसान अब जनता ही का है। क्या मांग क्या करते हैं सरकार से? अरे भैया कम कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, वो तो झेला जाएगा। होली का त्यौहार नज़दीक आ गया है, ऐसे में आज महीने के पहले ही दिन सरकार ने तगड़ा झटका दे दिया है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरकार का हमेशा नियम है, जब त्यौहार होता तभी बढ़ा देती फटाक से, जनता को ही ऊपर भार दे देती। तो क्या लग रहा है इससे कितनी समस्या है? इसमें तो बहुत समस्याएं होंगी। अरे घर गृहस्थी चलाना मुश्किल, अब सिलेंडर बढ़ा है तो ये रोज वाली सब्जी अनाज सब चीज़ महंगी हो जाएगी। तो देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, सीधे आइए इनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रेम सिंह। डॉक्टर साहब, आज एलपीजी गैस जो घरेलू है उसमें 50 रुपये और कमर्शियल 350 रुपये महंगा हुआ है, कितनी बड़ी समस्या मान रहे हैं इसको? देखिए वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से महंगाई चल रही है, ये गलत है, ये गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। वो पैसे बहुत कम उनको सैलरी मिलती है, उसके बाद वो परिवार चलाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे या अपना पालन पोषण करेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए इन सब चीज़ों पे जो है जो बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसमें कमी लानी चाहिए, सिलेंडर को कम पैसों में बेचना चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि जो उन्होंने रेट बढ़ाया उनको रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, खासकर त्यौहार पे तो बढ़ाना भी नहीं चाहिए था और आगे भी उनको नहीं बढ़ाना चाहिए। सारी जितनी भी महंगाई पड़ती तो
जितनी उपभोक्ताओं पे ही है उन पर तो फर्क पड़ता नहीं, उनको तो 50 रुपये मिलना ही मिल रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे अगर हर एक दिन हर महीने हर घर में कम से कम 2 सिलेंडर लगते हैं, 100 रुपये की तो बढ़ोतरी हो गई, यानी 1200 रुपये का साल का तो फ़र्क पड़ ही गया उसका। उस पर तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया नहीं, गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना चाहिए। सरकार का के कुछ लोगों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से गैस के दाम नहीं बढ़े थे, ऐसे में होली का त्यौहार आने से पहले ये झटका कितना बड़ा आपको लग रहा है? इसका बहुत बड़ा झटका पड़ेगा और गरीब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। समझे, महंगाई के दौर में जो छोटा वर्ग आदमी है उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, अमीरों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे 50 रुपये नहीं, आप 200 रुपये बढ़ा दीजिए। इसके लिए जो है आपको जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब तबका आदमी रोज़ शाम सुबह अपना मेहनत मजदूरी करके कमाता है और ये महीने में जो पैसे बढ़ाए हैं ये गलत चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर आम जनता जो है वो कानपुर की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से होली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में एलपीजी गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं से आम जनता जो है वो बेहाल है। हमारे साथ कुछ घरेलू महिलाएं मौजूद है। माता जी, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, कितनी बड़ी समस्या मान रहे हैं? अरे बहुत बड़ी समस्या, कोई पास पैसा है कोई पास नहीं, नहीं तो कहाँ 1100 का सिलेंडर भराएगा। क्या मांग करते हैं? अरे हम तो कहते हैं पहले जैसे 400 450 में रहा है तो 700 में लगा लें दाम, तो कम होने चाहिए। और का कम होना चाहिए। 1150। होली का त्यौहार है, घर में पापड़ बन रहा होगा, गुजिया बन रही होगी, ऐसे में 50 रुपये सीधे महंगा हो जाना क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है यार। तो क्या मांग कर रही है? अरे कम होना चाहिए और क्या। तो देखिए ये है घरेलू महिलाएं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं से आम जनता पहले ही महंगाई से परेशान थी, मगर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने से उनके आने वाले त्योहारों में भी काफ़ी समस्या होगी और सरकार से उनकी ये मांग है कि सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को कम किया जाए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। जहां एक और सरकार लगातार महंगाई के दाम कम करने की बात कर रही है, तो वहीं महंगाई दर में लगातार इजाफा हो रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है। इसी में आज जिस तरीके से कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसमें कमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपये और घरेलू गैस में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। होली के पहले बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी कितना खुश है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या जो महंगाई बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों का सपना दिखा के इतनी कमर तोड़ महंगाई कर दी कि किसान आम जनता की कमर टूट गई। होली पास में है, 4 दिन बाद होली का त्योहार है और इस समय सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने घरेलू सिलेंडर में 50 रुपये बढ़ा दिए, कॉमर्शियल सिलेंडर में 350 रुपये बढ़ाकर ये होली का त्योहार पे जो है बहुत बड़ा विश्वासघात किया है जनता के साथ। और जनता चुप नहीं बैठेगी, इसका माकूल जवाब देगी। अच्छे दिनों के सपना दिखाकर ये डबल महंगाई करके आम जनता का कमर तोड़ने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, इसको आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सब बेरोजगार हैं और दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, इससे हम लोग बहुत लाचार और परेशान हो रहे हैं। अब जो अभी सिलेंडर पे जो रुपए बढ़ा दिए हैं और कमाई धमाई उतनी है नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं। और अच्छे दिन दिखाने का सपना सरकार जो बार बार कहती है, वो अच्छे दिन कहाँ हैं? वो इतने हम लोग बेरोजगार रहेंगे, 1100-1200 का सिलेंडर इतना हम खरीदेंगे तो हम कहाँ से पूरी खर्चा चलाएंगे घर का। सरकार कहती है कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, महंगाई कम करने की वजह क्या होती, घर का खाद तेल है, सब सामान इतनी सामग्री बढ़ाए हुए है कि हम कैसे खरीदेंगे, हम कैसे घर का खर्च चलाएंगे, हम बच्चे पढ़ाएंगे कि हम गैस सिलेंडर 1200 को खरीदेंगे। जो सरकार द्वारा प्रति सिलेंडर पे जो 50 रुपये बढ़ाया गया है, एक कहीं ना कहीं हमारे चूल्हे चौके को प्रभावित करेगा। आम जनता पहले से ही महंगाई से 2-4 हो रही थी और एकाएक 50 रुपये सिलेंडर जो हर सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिया गया, इससे हमारा जो होली है वो बदरंग हो जाएगा। हम लोग किसी तरह बजट बना के होली की तैयारी कर रहे थे, बाकी ये गैस का सिलेंडर का दाम जो 50 रुपये बढ़ा है, कहीं ना कहीं हमारे रंग में भंग करने का काम कर रहा है। और हमारा एक अपील है सरकार से कि कम से कम इस दाम को आप वापस करिए। जनता खुद ही महंगाई से त्रस्त है और उनको परेशान मत करिए। आज सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कैसा लगा आपको? बहुत महंगाई चल रही है, मुश्किल पड़ रहा है खर्चा उठाना, परिवार बहुत मुश्किल से चल रहा है। महंगाई लगातार कहती है कि महंगाई कम कर रहे हैं हम, क्या है आखिर? ना तो हमारा अभी तक
कोई हमें कोई सरकार से कुछ बेनिफिट मिला है और महंगाई पे महंगाई बढ़। जो घरेलू सिलेंडर पे जो 50 रुपए बढ़े हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए थे, और क्योंकि जो किचन का बजट होता है महिला अपने हिसाब से चलाती हैं, लेकिन इस तरीके से बढ़ेंगे तो किचन का बजट भी गड़बड़ाएगा। दूसरा गृहिणी थोड़ा सा वो हो जाती हैं, तो दाम भी कम होने चाहिए। कॉमर्शियल पे भी 350 रुपये बढ़ा दिया गया, उसको भी कम करना चाहिए। बस थोड़ा सपोर्ट महिलाओं की करिए किचन के बजट को लेकर के। सरकार से अपील ये करना चाहूँगी कि हमारे जो महिलाओं के किचन का जो बजट होता है वो स्थित रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार को लेकर, इस गृहस्थी को लेकर जो चलते हैं वो लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा बढ़ता है तो इनकम वही है, इनकम बढ़ती नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ती है, पर बजट बढ़ जाता है। गृहिणी होने के नाते मैं ये कहूँगी कि जो रेट बढ़ रहे हैं सिलेंडर के, इसकी वजह से पूरा घर का बजट ख़राब हो रहा है, क्योंकि रसोई जो है महिलाएं संभालती है। जो सरकार जो हर चीज़ पे रेट बढ़ा रही है, दाल हुई, आटा हुआ, हर चीज़ जो एक मध्यम वर्गीय खाकर आगे बढ़ता है, तो उस चीज़ पर अगर रेट बढ़ रहे हैं तो ये सही नहीं है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं को रोज़गार के बारे में सोचना चाहिए, ताकि महिलाएं भी रोज़गार अगर मिलेगा तो अपने घर को अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधे मिला कर आगे बढ़ा सकेंगी। तो आम जनता है वो तो इस चीज़ से मैं नहीं सोचती कि सहमत होगी, है ना, क्योंकि इस समय इनकम उतनी है नहीं परिवारों में, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ ठीक नहीं है। 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो पूरा जो है आदमी का मंथली जो है उसका जो बजट है वो गड़बड़ा जाएगा पूरा। क्या लगता है सरकार से क्या कहेंगे आप? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सरकार से तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, कोई बात सुनी जाए तो कुछ कहा जाए। सरकार कहती है कि ये पैसे विकास में जाते हैं, तो विकास तो पहले भी होते रहे हैं, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो उनके पास जितना भी बजट है उनको विकास तो उसी में करना है, कि आम आदमी की जेब हल्की करते रहेंगे। जो सरकार सब्सिडी देती है तो सरकार का राजस्व का घाटा होता ही है, कितने दिन सब्सिडी पे चलाएगी? धीरे धीरे करके सब्सिडी कम करिए, वो तो भारत के विकास के लिए अच्छा ही है। जो पैसा आएगा विकास में लगेगा। गरीबों के भी कुछ सोच समझ। तो गरीबों के लिए तो भैया उज्ज्वला चलाए थे, उज्ज्वला चलाए हैं तो उसमें जितना होता है उसे डिटेक्शन करते करते फ्री में ही दिए, तो पैसा काट के तब उनको सिलेंडर उनको कर दे रहा है। जो 50 रुपये बढ़ा है, ये होली को लेके बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो आदमी क्या करेगा, और धीरे धीरे महंगाई बढ़ता ही जा रहा है। घर में मेरे पास हमको 10 रुपया खुद नहीं मिलता है, साला आज 50 रुपये सिलेंडर में बढ़ गया। धीरे धीरे बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद कितना असर उसका जेब पे हो रहा है, और कैसे जीवन का, लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित होगा, कैसे इससे थाली पे असर होगा, किचन पे असर होगा, जेब पे असर होगा, लोगों को आपने सुना। जाहिर है गैस सिलेंडर के इस बढ़े हुए दाम ने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।